अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी चैनल। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है। आपसे दरख्वास्त है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी सस्ती कब होगी ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें। और जब के प्रॉपर्टी महंगी होती है तो आम तौर पर जो बंदा कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो वो ये परेशान हो जाता है कि भाई हमारी तो इस्तात से ही निकल गई है प्रॉपर्टियाँ, तो अब हम कैसे खरीदेंगे। मैं पिछले 27 साल से इस्लामाबाद में हूँ और मैं ज़ाती तौर पे इतने ही अरसे क्योंकि जब मैं सियालकोट से यहाँ आ रहा था मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा आप जितनी जल्दी हो सके आप अपना घर बना लें ताकि किराए से निकल सके। तो उस वक़्त जो प्रॉपर्टी थी इस्लामाबाद के आसपास इंतहाई सस्ती थी, लेकिन कोई रुझान ना होने की वजह से या ऐसे एसोसिएशन में हम नहीं थे, मैं क्योंकि जर्नलिज्म में था तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की समझ बूझ नहीं थी। फिर जब मैंने कोई पिछले 15 साल से इस लाइन की तरफ आना शुरू हुआ तो मुझे प्रॉपर्टी की समझ बूझ होना शुरू हुई। अब इस्लामाबाद में उस वक़्त ये जो F6, F7, F8 वगैरह है, उस वक़्त कनाल का जो घर है वो 1 करोड़ के अराउंड था, जो कि आज एवरेज 25 करोड़ का है। यानी हर साल आप समझ लें 1 करोड़ रुपया महंगा होता गया। लेकिन नेचुरली मेरे पास उस वक्त तो पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहीं घर बनाना था तो मैंने गौरी टाउन में बनाया और ये मैंने बनाया 2000 आप समझ लीजिए कि 13-14 में। और उस वक़्त इस्लामाबाद के मुकाबले में तो ये बहुत दूर था, लेकिन आज वहाँ की कीमतें 200-300 टाइम बढ़ चुकी हुई हैं। और अब मैं F6, F7, F8 की जो बात कर रहा हूँ उसकी कीमतें 1 करोड़ के घर की 25 करोड़ हो चुकी हुई हैं। और यहाँ जो घर उस वक्त 50 लाख में बन रहा था आज वो 1.5 करोड़ में ट्रेड हो रहा है। यानी इतनी वैल्यू 3 टाइम तो बढ़ गई ना वैल्यू। तो जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें महंगी हो गई हैं। हर टाइम के अंदर रीजनेबली प्राइस्ड प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अब हमें इसका कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी रीजनेबल कीमत के ऊपर इस वक्त है और आने वाले टाइम में वो आप समझ लीजिए कि महंगी होगी, ये हमें देखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी तो बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ हुआ करती है। कोई भी चीज़ आज तक ऐसी नहीं है कि जो पहले महंगी थी और अब वो सस्ती है। अब आप देखिए ना कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे आप उस पर पहली बात यह कि समझदारी से खरीदनी चाहिए प्रॉपर्टी। ये नहीं है कहीं भी खरीद ले और आपके महंगी बहुत हो जाएगी, होगी लेकिन कम महंगी होगी। कहीं पे बहुत महंगी होगी, कहीं पे बहुत कम, ज़रा मुनासिब महंगी होगी। तो आपको वहाँ खरीदनी चाहिए जहाँ पे बहुत महंगे होने के उसके चांसेस हो। यानी आप कोशिश करें, जैसे मैंने कॉर्नर का घर बनाया तो उसके और एडवांटेज होता है। जैसे कमर्शियल आसपास हो, स्कूल कॉलेजेस ये चीज़ें आसपास हो, इस्लामाबाद से आसपास हो तो वो ज़्यादा कीमत होगी, अगर बहुत दूर हो तो वो कीमत ज़रा स्लोली बढ़ेगी। तो ये कैटेगरी का देखना कि किधर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग आमतौर पर ये तसव्वुर करते हैं ना कि हम जो तो सरकारी मुलाजम हैं और उनका तो एक दफ्तर है और वहाँ उन्होंने जाना है, यानी उन्होंने आंधी हो तूफान हो वहीं जाना है, तो वो दूर घर बना लेंगे तो उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि रोज़ का सफ़र तय करें। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं आम तौर पे उनके लिए इस तरह के बैरियर्स नहीं होते। अल्लाह ने क्या निज़ाम खूबसूरत बनाया कि हर एक कहीं के दिन बड़े और कहीं की रातें, कहीं कुछ मसला होता है कहीं कुछ मसला होता है। अल्लाह ने हर एक को बैलेंस आउट किया होता है। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हों तो जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है वो आज़ाद है, जहाँ चाहें ज़िंदगी गुजारें, जैसे चाहें रहें, जैसा चाहे कोई काम है अख्तियार करें, बिजनेस में चले जाएं, चेंज कर लें। लेकिन आमतौर पर सरकारी मुलाजम के पाँव की जो बेड़ी होती है वो उसकी नौकरी होती है और वो उसको सारी ज़िंदगी 60 साल तक के बाद छोड़ती है और उसके बाद वो बंदा 60 साल के बाद किसी काबिल नहीं रहता आमतौर पे, तो वो और ही बस वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है इनफैक्ट। लेकिन बहरहाल ये उन लोगों के लिए खुश होने का टाइम है कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं है वो आज़ाद है, जो चाहे कारोबार कर सकते हैं। और आज कारोबार के अंदर जितना लोग कमा रहे हैं, नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें तो
सवाल पैदा नहीं होता। तो प्रॉपर्टी में अगर आपके पास आज कुव्वत खरीद आ गई है और आज आप खरीदना चाहते हैं, तो वह आज से आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसका आगाज होता है। तो आप आज ले लेंगे तो कल कुछ रेट और होंगे, हर लम्हा चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर आप पहले नहीं कुछ खरीद सके, प्रॉपर्टी, प्लॉट या कुछ, अब आप खरीद लें तो अब आप एक और पोजीशन पे हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए हर साल 2% आबादी बढ़ रही है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो उनको लिए आप सोचिए कि वो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो हर एक के लिए चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। और इसके अंदर जब हम इस तरह की अपने ज़हन की फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं कि चीज़ें आउट ऑफ रेंज हो गई हैं, तो फिर वाकई आउट ऑफ रेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन सी चीज़ें इस वक्त भी हमारे इख्तियार में हैं, तो वो हम ले लें तो वो हमारे लिए हैं, और वो भी कल को अप्रिशिएट होनी है और उसकी भी कीमतें बढ़नी है और बेहतर होनी है। तो लिहाजा प्रॉपर्टी में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि महंगी हो गई है, और कभी भी आपके इख्तियार से चीज़ नहीं निकल जाती। हाँ, आपको डिफरेंट लोकेशंस पे जाना होगा, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट जगहों पे जाना होगा, लेकिन मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि फ़ाइल ना ख़रीदें। सामने प्लॉट मौजूद हो वो ख़रीदें, चाहे छोटी सोसाइटी में हो, चाहे आम तरह की एरिया हो, उस मोहल्ले में रहना फिर बेहतर है, क्योंकि आपके पास प्लॉट होगा। जो अगर पेपर ले लेंगे तो पेपर, आपने देखा होगा कुछ सोसाइटीज़ में पेपर की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अब आप घर नहीं बना सकेंगे। फिर आप जो है ना वो पेपर लिए रहेंगे। अगर आपके पास प्लॉट होगा ना तो कल को आप घर शुरू कर सकते हैं कि भाई वो प्लॉट रेडी है, आप घर शुरू कर सकते हैं। पेपर होगा तो ना ही आप प्लॉट ले सकेंगे, ना ही आप घर बना सकेंगे, वो पेपर ही रह जाएगा। और अगर वो पेपर महंगा भी हो गया, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर पेपर महंगा भी हो गया, लेकिन जो प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा होगा ना वो उसके बराबर ही महंगा होगा, वो कम महंगा नहीं होगा। लेकिन पेपर हर दफ़ा महंगा नहीं होता, फाइल हर दफ़ा महंगी नहीं होती। अक्सर औक़ात फाइल में तो गड़बड़ी निकल आती है, फ्रॉड ही निकल आता है, और वो फिर कहते हैं कि मर्ज करके ऐसे करो वैसे करो। तो क्या ज़रूरत है, हम प्रॉपर्टी लेने लगे हैं ना, हम कागज़ नहीं खरीदते। तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपके लिए अच्छी जगह, अच्छी अपॉर्चुनिटी आज मौजूद है, उसको अवेल कर लें, क्योंकि कल वो अपॉर्चुनिटी भी मिलना मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।